डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका जो है चौथा लेसन है, नीलकंठ जो है। अब हम जो है नीलकंठ के बारे में जो है पढ़ेंगे। कुछ मैंने पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं, आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आगे हमें पढ़ना है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने जो है बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुँह के बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ ने कहा, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सच यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही साबित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने जो है राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से वह और तिरछा दिए। अब देखिए, इसमें क्या है, एक दिन क्या है, महादेव वर्मा फिर उसी दुकान के समीप से निकलती हैं। जैसे ही निकलती हैं वैसे ही वो मियाँ साहब उन्हें रोक लेते हैं। रोकने के बाद जो है महादेवी वर्मा कहती है कि मैं अब जो है इसकी पक्षियों की तरफ नहीं देखूंगी जो इसका पिंजरा है, क्योंकि देखूंगी तो अवश्य मुझे जो है चिड़ियों को लेना पड़ेगा। इसलिए कहती हैं कि मैं जो है इसको देखती ही रहूँगी, जिससे मेरा ध्यान जो है पक्षियों की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जो है कैसे न जाता, जो है उन्हीं के बगल में एक जो है राधा की जैसी, मतलब वो भी मोरनी है। तो जो राधा जो मोरनी है उसी की तरह उसके पैर के बगल में एक जो है पक्षी जो है बैठा था, जिसे देख करके जो है वो जो है ना चाहते हुए भी उसे देखने लगती हैं। तभी जो है वो मियाँ सी बताते हैं कि देखो चिड़ी मार, कैसा ऐसे चिड़िया मारा जाता है। इसने जो है मार दिया है, देखो इसका पैर टूट गया है, इसकी हड्डियाँ सब जो है एक जगह एकत्रित हो गई हैं। अब मैं तो उसी के सिर पर पटक आता यदि आप ना आई होती। फिर भी मैं आपसे इसे ले जाने के लिए भी नहीं कह सकता हूँ। फिर भी क्या जो है महादेव वर्मा के मन में थोड़ा सी दया आ जाती है और वो जो है 7 रुपये दे करके उस जो है मोरनी को लेके आती हैं अपने घर में। फिर जो है मीराबाई जो है महादेव वर्मा का जो घर है वो जो अस्पताल बन जाता है, जो पढ़ने लिखने का कमरा है। उसके बाद 1 महीने उसकी मरहम पट्टी करती हैं और धीरे धीरे क्या है वो ठीक हो जाती है और धीरे धीरे जो है लंगड़ा करके चलने लगती है। तो जो है मैंने जो है उसका नाम कुब्जा रख दिया। अब देखिए, जथा नाम तथा गुणा, जैसे कहते हैं बच्चों का नाम रखा जाता है वैसे भी बच्चे होते हैं। अब देखिए वो क्या थी, स्वभाव से उतनी ही कुटिल थी। जब नीलकंठ राधा साथ रहते थे और जो है जब उसे कुब्जा देखती साथ में रहते हुए तो वो उन्हें मारने दौड़ती। कोई भी पक्षी जो है मोर के पास नहीं मंडरा सकता था, उसे जो है वो किसी को आने नहीं देती थी। मतलब इतनी कुटिल थी वो स्वभाव में। और जैसा नाम था वैसा उसके अंदर जो विचार भी थे, गुण भी थे। अब उसके बाद राधा माँ बन गई, उसके 2 अंडे हुए। अब उसको जो अपने पंख से छिपा कर बैठी रहती थी।
कुब्जा ने क्या किया, जब उसे पता चला तो उसने क्या किया, अपनी चोंच से उसके जो है अंडे को भी फोड़ डाला और जो है मार मार के उसे ढकेल भी दिया जो है राधा को, और उसके अंडे जो है सब छितरा गए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इस कोलाहल और कलह से जो है राधा और जो है नीलकंठ दूर दूर होने लगे, तो जो है जिसके कारण जो है नीलकंठ की जो प्रसन्नता थी उसका अंत हो गया। मतलब अब नीलकंठ खुश नहीं रहता है। कई बार वह जाली से घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। कुछ दिन तो जो है एक घर से भाग निकलता था और जो है आम के वृक्ष पर जो है बैठा रहता था, कुछ खाता पीता नहीं था। जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, लेकिन जो है जब देखा एक दिन शाखा बैठा था तो मैंने उसे पुचकार करके मतलब पहला फुसला करके उतारा। एक बार फिर मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। एक दिन तो क्या है, मेरी खिड़की के जो पीछे जगह थी वहाँ पर जो है वो लुक करके जो है छिप करके बैठा था। इस प्रकार बेटा ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाला पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।